शुक्ल ध्यान तो आ गए आगे मैम में। आ गए। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग 10 मिनट्स अर्ली। दूसरे भी ज्वाइन हो रहे हैं ना? जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं हाँ मैम। मैसेज तो कर दिया था ग्रुप में। चलेगा कॉल भी चलेगा। किया था, मैसेज भी कर दिया। हम लोग प्रेयर शुरू करते हैं। नमो अरिहंतां, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायनं, नमो लोय सपसोहुनं। ऐसो पंच नमुकारो सर्वपावपणासनं, मङ्गलानं च सवेसि परमं भवै मङ्गलम्, परमं भवै मङ्गलम्। सबको जय जितेंद्र। और आज जय जिनेन्द्र। विश्व के नवकार मंत्र के दिवस पर सबको शुभकामनाएं। आपको भी मैम। तो आपको भी आज शुभकामनाएं। पुलिस सब लोग ज्वाइन हुए होंगे सुबह। यस मैम। मैम आप कहाँ गए थे? हम लोग ने जैन फाउंडेशन का किया घर से ही लाइव। ऑनलाइन अच्छा। था ना? आप गए थे हाँ फिर हाँ। पास? नहीं, हम लोग महावीर धर्मशाला गए थे मैम। अच्छा, वहाँ क्या यहाँ टाइम पे था? आचार्य श्री थे ना, आचार्य श्री थे, तो फिर उन्हीं के सानिध्य में किया फिर। बराबर है। अच्छा ना। तो आपका जो डाउट था ना कल रिलेटेड टू क्वेश्चन बैंक का, तो पहले वो देख लेते हैं। तब तक सब जुड़ यस मैम। जाएंगे और भी। दिख हाँ। रहा है, मैंने शेयर किया है। तो यहाँ पे अभी है ना, ध्यान शतक रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग रेफर कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ओके। 5 मार्क के क्वेश्चन में यहाँ पे शुरू होता है, तब पहला दूसरा तीसरा हरिभद्र की 4 दृष्टियां, पहला कार्योत्सर्ग है, उसके पहले योग का है, फिर अर्थ ध्यान के 4 प्रकार पर। तो ये पहले ध्यान शतक का पहला 5 मार्क का है। तो अर्थ ध्यान के जो 4 प्रकार है ना, उसके बारे में यहाँ लिखना है। ये क्लियर है? उसमें तो कोई हम्म। डाउट नहीं है? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग रोग चिंता निदान है ना, हाँ। जो 4, उसके रिलेटेड हम्म। लिखने हैं। फिर ज्ञानानुभूति है, फिर समीक्षा ध्यान है। उसके बाद आएगा विपश्यना, वितराग ध्यान, अधम ध्यान, भावना योग, संस्थान विचय, ये आएगा। फिर धर्म ध्यान के संस्थान विचय पर एक नोट लिखो। खाली जो 4 भावना, दरवाजा बंद कर दे। तो यहाँ पे है ना, हम लोग को संस्थान विचय जो है ना, आज्ञा अपाय विपाक विचय, मतलब विचय यस। लास्ट जो संस्थान विचय, खाली उसके ऊपर आपको धर्म ध्यान के जो 4th डिवीजन है उसके ऊपर आपको पूरी नोट लिखनी है। क्लियर? यस मैम। उसके तो मैम बाद ये तो जो छोटा 5, ही है ना मैम, संस्थान विषय तो नहीं, जितना आपने दिया हाँ छोटा ही है, पर पहले आप उसमें धर्म ध्यान के बारे में भी लिख सकते हो, और उसके 4 है और उसमें से चौथा ये है। ऐसे करके आप अच्छे से लिख सकते हो। 5 मार्क के ओके। लिए हो जाएगा। फिर हम्म। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ कंटेम्पलेशन डन बिफोर शुक्ल ध्यान? शुक्ल ध्यान के पहले कौन से 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन है, वो हम अभी करने वाले हैं। वो हम करेंगे, तो ओके। उसका भी पूरा आंसर रेडी है, मतलब बुक में पूरा डिटेलिंग्स है। फिर आएगा पदार्थों को देखने को 2 अलग अलग तरीके क्या है। व्हाट आर द 2 डिफरेंट वेज टू सी सब्सटेंसेस, उसका भी हम लोग करेंगे, अभी आएगा। अब आएगा। ओके। हाँ। फिर ये क्वेश्चन जो है, राइट अ नोट ऑन 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान के जो 4 प्रकार की विशेषताएं हैं, उस पर एक नोट लिखना है। मतलब जो धर्म ध्यान के 4 प्रकार की उसके 4 जो प्रकार है ना, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि आप लोग देखोगे ना, तो पेज नंबर पेज नंबर 99 पे आएगा। मतलब वो जो चार भावनाएं और अनुप्रेक्षा है मैम। हाँ, 4 भावना और अनुप्रेक्षा है ना,
तो वो हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ। ऑफ धर्म ध्यान वो बाद में आ गया है। तो 4 प्रकार की भावनाएं यहाँ पे हम बदल देंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे तो फिर लक्षण आ जाएंगे। तो लक्षण भी है यहाँ पे दिए हुए धर्म ध्यान के। वो जो 4 प्रकार है ना, आगम रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि और निसर्ग रुचि, हम्म। वो पेज नंबर हाँ, 102 में है। तो वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में वहां आप वो लिख सकते हो। भावनाएं तो आएगी अभी तो पेज नंबर 99 का लिखोगे, धर्म ध्यान की 4 भावनाएं। और धर्म ध्यान के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण आएंगे तो पेज नंबर 102, 102 में है। आगम रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि और निसर्ग रुचि, वो 4 है। तो ये समझ में आया? विशेषताएं नहीं है ना मैम, ये क्वेश्चन ये नहीं है ना मतलब। लक्षण, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले इंग्लिश में बनाया था ना, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर में लक्षण लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लक्षण। तो यही है लक्षण। अच्छा। देखो पेज नंबर 102 में ऊपर ही देखो, धर्म ध्यान के ये 4 लक्षण है। मिला? हाँ हाँ। तो वो लक्षण लिखने हैं वहां पे। ठीक है, ठीक तो है। क्वेश्चन में लक्षण ही लिख लूँ ना मैम। हाँ हाँ, लक्षण तो लिख लो। भावनाएं तो आएगी नहीं ना, अभी ये भावनाएं का आंसर ही नहीं है। भावनाओं का अगर आएगा तो दूसरा आएगा, भावनाएं करके आएगा। पर यहाँ पे अच्छा। आपको लक्षण लिखना है। ओके ओके मैम। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने करेक्शन हाँ कर दिया है, लक्षण। ठीक है। ठीक है मैम। फिर उसके बाद तो मतलब 5 मार्क में भी कितना सारा ये बुक में से आया, देख रहे हो ना? तो ये बुक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, वो मैं समझा रही थी। फिर आएगा जैन 60। योग का, फिर डिस्कस प्रीरिक्विजिट मेडिटेशन का, ऑब्जेक्टिव्स, आठ दृष्टि की सज्जाई, कायोत्सर्ग, आचार्य हरिभद्र सूरी का वो लिखना है, प्रेक्षा मेडिटेशन है, पतंजलि योग है। तो यहाँ 9 मार्क्स में एक भी नहीं आएगा, 9 मार्क्स में नहीं हम्म। आया है, पर 12 मार्क्स में वापस आएगा। जो एक कंपलसरी हाँ आंसर होगा ना, वापस वो यहाँ से ही आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है देखो, अर्थ ध्यान की विशेषता और उसके प्रकार, वहां पे उसके कारण क्या है, लेशिया क्या है, गुण स्थान कौन सा होता है, लाभ और हानियां क्या होती है, वो सारी चीज अर्थ ध्यान के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा वही सेम, रौद्र ध्यान के बारे में। फिर उसका धर्म ध्यान के बारे में, धर्म ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन, उसकी विशेषता और उसके प्रकारों के साथ, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति के सुविधाजनक बनाता है। तो वो सारी चीजें जो यहाँ है ना, धर्म ध्यान की सीखेंगे, वो यहाँ आएगी। और चौथा शुक्ल ध्यान। तो इस तरह पे चारों वहां पे आ जाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन में ही। और फिर जो यहाँ पे हम्म। है लास्ट क्वेश्चन, वो जो समकालीन अभ्यास हम कर रहे हैं ना, 5-5 मार्क वाले, उसमें से कोई भी आपको 5 लिखने हैं। मतलब ये जो भावनाएं जो हम लोग अभी प्रेजेंटेशन सब दे रहे हैं उसमें से कोई भी 5, हाँ ध्यान के कोई भी 5। हाँ। हाँ, जो फर्स्ट 5 मार्क्स में आए ना, वो हाँ। सारे आ जाएंगे। उसमें आएगा आपको ये सारा, देखो संस्था और हम योग आएगा, वितराग ध्यान का लिख सकते हो, विपश्यना ध्यान लिख सकते हो, समीक्षा ध्यान लिख सकते हो, मतलब सब छोटा 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 अनानुकूल भी लिख सकते हो। तो वो सारा आपको लास्ट में आएगा। मतलब वो ऊपर का 5-5 मार्क का पढ़ोगे तो नीचे का भी लिख पाओगे। समझ हाँ में आया? मैम, ये कौन सा है? ध्यान की पूर्वापेक्षित विशेषताओं पर व्यापक चर्चा। 9 मार्क्स में सेकंड वाला क्वेश्चन। 9 मार्क्स में सेकंड वाला, एक मिनट निकालती हूँ। हाँ, ध्यान की पूर्वापेक्षित विशेषताओं पर व्यापक चर्चा करें। वो हमने सब डिटेल में किया था कि ध्यान के पूर्व कैसा खाना होना चाहिए, कौन सी दिशा में बैठना चाहिए, कौन सा आसन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस की थी ना। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें, पूरा लिखना है। वो भी हमने अच्छे से क्लास में किया। हाँ, पूरा लिखना है सभी। हम्म। ओके। क्लियर? वापस हम हाँ रिवीजन जब मैम। करेंगे ना, तब आप लोग पहले अपने आंसर सब सारे रेडी करके रख देना। रिवीजन करेंगे तब वो सारी चीजें रिवाइज हम कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा ठीक पोर्शन है मैम। कंप्लीट होने आया है। बस ये हो जाएगा शुक्ल ध्यान, फिर आप लोग का प्रेजेंटेशन कर देना। फिर हम लोग के पास टाइम रहेगा, ये पूरा पेपर एक 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 एक, एक आंसर रिवीजन करेंगे।
ओके के मैम, बीच में ओके पहले मैम। आप ये धर्म ध्यान का, ये ध्यान शतक का जो टेस्ट है वो भी कंप्लीट कर दो, तो उसमें भी आप लोग थरो हो जाओगे। बहुत ठीक है, सारा। ओके मैम, ओके मैम। थैंक यू ठीक है सो ना? मच मैम। ये बंद कर दूं? हाँ मैम। हम्म। देख रहे हैं आप लोग को पीपीटी? मैम। सिमर जी, सुमन जी, आप लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यस मैम। पीपल देयर? सिमर जी, आई थिंक so now she is busy. We'll talk when she is free. ठीक है, तो आज हम नहीं वो वापस कंटिन्यू नहीं, म्यूट है कर उनका शायद। शुक्ल ध्यान पे। ठीक है, तो शुक्ल ध्यान की बातें हम लोग यहाँ पे आगे अपना कर रहे हैं, जो कल हमने शुरू किया था ना। और इफ यू आर एबल टू सी, दिख रहा है आप लोग को? यस, यस मैम। तो हमने कल ही डिस्कस किया था ना शुक्ल ध्यान के बारे में। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान जब एकदम स्ट्रांगली हो जाता है और उसकी जो भावना है, उसके लक्षण है, उसके लेशिया, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करने के बाद धर्म ध्यानी मुनि जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते जब हम शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, तो वहां हमने वो भी देखा था कि धर्म ध्यानी जो साधु होता है, तो वो उससे वो जिन होते हैं या के गुणों का कीर्तन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके विनय करते हैं, उनको दान देते हैं, और शुद्ध शील और संयम में हमेशा रत रहते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज जब एकदम स्ट्रांग हो जाती है, तो जीव आगे जब बढ़ता है, तो वो हाथ होता है शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान का आरोहण तभी ही हो सकता है जब जीव चार प्रकार के कषायों का नाश करके चार प्रकार के गुणों को बढ़ाता है, गुणों की शुरुआत करता है। तो जो गुण चाहिए वो क्या है? यहाँ पे राइट साइड में आप लोग को दिख सकता है कि क्षमा, क्षमा, मृदुता, ऋजुता और निर्लोभता, ये चार जो गुण है वो शुक्ल ध्यानी को बेसिक नेसेसिटी है। अगर उनमें ये सारे गुण प्रकट होते हैं, देन ओनली दे आर एलिजिबल टू डू, दे आर एलिजिबल टू स्टार्ट देयर श्रेणी। आठवें गुण स्थान से आगे श्रेणी मानते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे प्रयाण करते हैं, और जो अरिहंत बन सकते हैं, तो उनमें ये सारे गुण अवश्य ही होने चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिन मत में क्षमा, मृदुता, रुजुता और निर्लोभता आदि गुणों की प्रधानता होनी बहुत बहुत जरूरी है। तो इस आलम्बन से मुनि शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो सकता है, शुरू कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, अगर वो स्ट्रांगली बराबर से नहीं आरूढ़ करेगा, तो 11वें गुण स्थान में जाके वो वापस गिर जाएगा। तो पर जब ये बेस के साथ वो करेगा, तो कभी भी 11वें गुण स्थान को टच ही नहीं करेगा, 10वें से सीधा 12वें गुण स्थान में चला जाएगा। तो जिनमत में जो प्रधान आलम्बन कहे हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये प्राप्त करने के लिए साधु को, मुनि को, साधक को क्या आवश्यकता है? कि चार प्रकार के जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनके ऊपर स्ट्रांगली विजय प्राप्त करना है, उनको कंट्रोल कर देना है, उनको नहीं आने देना है। तो वो है क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा तो क्षमा के गुण का आविर्भाव उसमें हो जाएगा। मान गुण के विजय से मृदुता आएगी, माया के विजय से ऋजुता और लोभ के विजय से निर्लोभता प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे देखो, चारपाई का एग्जाम्पल भी कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे चारपाई होती है, तो उसके ऊपर पाट या काष्ठ पट्टियों के टीके रहने के लिए जो चार पाए होते हैं, चार
उसके जो लेग्स होते हैं ना, उसका आलंबन रूप उसको लेना ही पड़ता है। और वो पायों को टिके रहने में ऊपर की पट्टियां भी आलंबन, अगर वो ऐसे ही पाए रहेंगे, ऐसे ही लेग्स रहेंगे तो नहीं रह पाएंगे। उसके ऊपर जो पट्टियां है वो भी रहनी चाहिए, तो ही वो खड़े रह पाएंगे। खाली लेग्स भी इट इज ऑफ नो यूज विदाउट दैट पट्टी। तो इसीलिए कहते हैं पट्टिया का आलंबन रूप होता है, अर्थात ये आलंबन परस्पर सहायक है। वो उसके सहायक है, ये इसके सहायक है। उसके कारण ये रहते हैं और इसके कारण वो होते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार जो शुक्ल ध्यानी है वो क्या करता है, क्षमा, मार्दव, आर्जव और निर्लोभता के चार पायों के सहारे वो टिकता है और उसकी वजह से बढ़ता भी है। अर्थात वो क्या करता है, जो अपने चार प्रकार के कषाय के भाव है उसको मिटाकर अकषायी होता है। और वो जितने अंशों में अपने गुणों को बढ़ाएगा उतने अंशों में कषाय कम होंगे, या तो जितने अंशों में कषाय को कम करेगा उतना उसके गुण बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि शुक्ल ध्यान में उतनी ही दृढ़ता आती है, और शुक्ल ध्यान में जितनी दृढ़ता आती है उतना वो श्रेणी आरोहण होता जाता है, श्रेणी तो आगे आगे चलता जाता है। तो अकषाय अवस्था उतनी ही बढ़ती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कषाय की निवृत्ति से तत्क्षण क्या होता है, आनंद और शक्ति की उपलब्धि होती है। जैसे जैसे कसाय कम होते जाते तो उसका मन हल्का होता जाता है, कर्म कम होते जाते हैं। तो जितने जितने कर्म कम होते हैं उतना उतना उसको अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। आत्मा के जो अनंत गुण है उसमें से जो आनंद गुण है उसको कॉन्स्टेंटली वो अनुभव करता रहे। क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं कि जब कसाय कषाय सर्वथा क्षीण हो जाए, एकदम कम 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 मंद हो जाए और उस वो क्षय हो जाते हैं, और पूर्ण रूप से सर्वांश से, पूरे अंश से, जब उसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्ति का, निर्लोभता भी कहीं कहीं कहा गया है और उसी को मुक्ति भी कहा गया है, तो वह उसका आविर्भाव कर सकता है। तब शुक्ल ध्यान का कौन सा फर्स्ट पार्ट शुरू होता है? वो कौन सा है? एकत्व वितर्क अविचार, सविचार अवस्था में वो प्रवेश करता है। तो उसके बारे में हम आगे उसके सब डिविजन में पढ़ेंगे। पर उसके पहले ये जानना जरूरी है कि केवली जो होते हैं ना, तो वो जो अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हैं। चित्त मतलब मन, विचार, भाव। वृत्ति मतलब उसमें कांस्टेंट जो अलग 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 प्रकार के थॉट्स आते हैं, और हमारे भाव जो अलग अलग चीजों में जाके अटकते हैं मोह की वजह से। तो वो उन सारी चीजों का निरोध कैसे करे, उसको स्टॉप कैसे करे, उसको बंद कैसे करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम जानते हैं। ठीक है? तो केवली की चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि मन का विषय है ना, तीनों लोक है। माइंड इज लाइक मंकी, इट जम्प फ्रॉम हियर टू देयर। वो कभी भी शांत नहीं रहता है। तो मन जो भटकता रहता है, सारे चीजों में विचार करता रहता है, और कुछ प्राप्त कर सके कि नहीं कर सकते, पर उसकी कामना, इच्छा, वृत्ति हर समय रखता रहता है। तो ऐसे मन जो तीनों लोक में भटकता है उसको क्या करना है, कंट्रोल में लाना है। तो शुक्ल ध्यान में जो संलग्न है, मतलब जो शुक्ल ध्यान में ऑल द टाइम इन्वॉल्व है, ऐसे शरीरधारी जीव जो सब छद्मस्त है, उसको क्या करना है, मन को क्रमशः संक्षिप्त करना है। मन के जो भाव है, मन के जो विचार है, मन के जो लिमिटेशन है, मन की जो बाउंड्री है ना, उसको लिमिट 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 लिमिट, छोटी 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 लिमिट्स करना है। जैसे आप लोग स्थानकवासी में करते हैं ना, आज मैं इतने फ्लोर तक ही जाऊंगा, मैं इतने एरिया तक ही जाऊंगा, मतलब जो आपके कर्म जो खुले हुए हैं, आपके भाव जो खुले हुए हैं, उसको आप लिमिट कर रहे हो। आपके कर्म बंधन को जो चीज नहीं करने ही नहीं वाले हो, वहां पे भी आपके भाव जाते हैं, या वहां पे भी आपके विचार जाए, या आप उसको बंद नहीं करते हो तो वहां पे भी कर्म लगते हैं। तो उन सबको क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं, संक्षिप्त कर। 14 नियम बोलते हैं मैम, 14 हाँ, नियम 14। बोलते हैं उसको। हम्म।
तो वो जो संक्षिप्त करते हैं ना, और फिर वो क्या करते हैं, मन को संक्षिप्त करते हैं, फिर अणु में स्थापित करते हैं। अणु में स्थापित करते हैं मतलब क्या हुआ, एक जगह पर उसको खींच के लेके आते हैं और उसको निष्कंप होकर ध्यान करते हैं। निष्कंप होना मतलब कंपन रहित होना, वाइब्रेशन लेस होना। क्योंकि जब जब आत्मा में वाइब्रेशंस होते हैं, तब तब वो कर्म का अट्रैक्ट करता है, उससे कर्म बंधन होते हैं, उसमें कर्म लगते हैं। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, निष्कंप हो जाते हैं, थॉट लेस रहने की कोशिश करते हैं, कहीं पे भी भाव भटके नहीं इसकी कोशिश करते हैं। अगर वाइब्रेशन भाव भटकेंगे तो वो होगा तो मोह के कारण होगा, तो वापस उसमें वाइब्रेशंस आएंगे, कंपन होगा, तो वो कंपन को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही प्रैक्टिस, जैसे ही वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं और वही भाव में रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वह अमन हो जाते हैं। अमन मतलब बुद्धि के बगैर, मन के बगैर, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने सारे मन को, पांच इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। अब वो मन के जैसे नचाता है वैसे नहीं नाचेंगे। पांच इंद्रियों में जब बोलते हैं कि आज मुझे ये खाने की, जीभ बोलता है ये खाना है, कोई अच्छा पहनना है, ये सोना है, मतलब जैसे जैसे मन बोलता है हम लोग वैसे वैसे करते हैं, बराबर ना। तो उस सारों को कंट्रोल करके अमन बन जाता है, मन के ऊपर के अवस्था में पहुंच जाता है, बियॉन्ड द माइंड, अमन। क्लियर है। फिर क्या कहते हैं कि जब वो केवली का मन अमन हो जाता है, तब उन्होंने अपने चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध करना सीख लिया है। वो निरोध पूर्वक क्या करते हैं, अंतःकरण रहित अवस्था वाले हो जाते हैं। उससे अतः उसके मानस ध्यान नहीं होता है, उसके केवल अभी काय चेष्टा की निरोध का ध्यान बाकी रहता है। जो केवली होते हैं ना, उनका मन अभी कंट्रोल में हो गया है, तो फिर उसको उससे भी आगे काया की भी कोई चेष्टा न रहे, वह निरोधात्मक ध्यान करना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? एनी डाउट ओवर हियर? आगे बढ़ू? यस मैम। यस मैम। फिर मन के निरोध की प्रक्रिया वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आगे जाते कहते हैं कि देखो, छद्मस्त तो जो होते हैं वो तीनों लोक के विषयों में अपना मन को संकुचित करते हैं, अपने मन को में स्थापित करते हैं, फिर निश्चल हो जाते हैं, अकंपित हो जाते हैं। फिर धीरे 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 वो क्या कर रहे हैं, अंतकरण की जितनी भी प्रवृत्तियां है ना, उनसे रहित होके निश्चल हो जाते हैं और ध्यान करते हैं। और मन रहित अवस्था तो केवल केवली को ही होती है, मन रहित अमन की व्यवस्था। पर जिस प्रकार के मन के, क्यों 10 मिनट अभी से दिखाने लगा? ठीक है, अभी 10 मिनट में ये बंद हो जाए तो दूसरी मैं लिंक दूं आप लोग को, और थोड़ी देर कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिस्कस किया, तो थोड़ा टाइम भी वो भी हो गया। ठीक है, अगर जब तक चलेगा, मुझे कोई गेस्ट नहीं आते, तब तक हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद में इमीडिएटली दूसरी लिंक भेज दूंगी। इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई हाँ कि ना। यस मैम, चलेगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं अभी, कि जैसे शरीर में कोई, यहाँ देखो आपको पहला पिक्चर दिख रहा है, क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है वहां पे, कोई वेशिला सर्प है ना, वो किसी को डंस रहा है, दिख रहा है? एम आई यस ऑडिबल? मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो जैसे कोई सांप अगर आपको डस दे, तो उसका जहर क्या होता है,
पूरे शरीर में फैलने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। पर उसने डसा हुआ है ना, उस स्थान पर अगर कोई वैद्य हो ना, वो उसमें फैले हुए विष को एक स्थान पर अगर रोक दे, यानी कि एकत्रित कर दे, फिर उसके ऊपर विशेष प्रकार से कोई मंत्रों का प्रयोग करे, तो वो उस विष को निकाल सकता है। समझ में आ रहा है? इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल कि जब किसी के शरीर में जहर चढ़ जाए तो वो उसको पुराने जमाने के लोगों को ये आता था कि वो कैसे जहर निकालना है। तो ऐसा हो सकता है। उसी प्रकार कहते हैं कि अगर कोई जीव, कोई साधु, कोई मुनि आगे बढ़ते बढ़ते जिन वचन के जो प्रवचन है, जिन जिन भगवान ने जो देशना दी है, जो बातें की है, जो धर्म ध्यान में हमने देखा था ना, आगम रुचि, उपदेश रुचि, वो सारी रुचि को भी जिन्होंने दृढ़ कर लिया है और वो ध्यान से एक परमाणु में निरुद्ध हो गया है, तो उसका मन अपनयपन कर देता है। यानी कि उस वो अमन जब हो जाता है, तब मन के निरोध की प्रक्रिया वो जो है इस प्रकार से कर सकता है, और अमन होने की उसे क्रिया भी कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया है अग्नि का, दिख रहा है आप लोग को? Yes, तो ma'am. आग होती है ना, वो जो होती है, वो जब जलती है तब आप उसमें से ऊपर से और घी डालोगे, यानी कि और ईंधन डालोगे, तो वो क्या होगी, और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। पर अगर आप उसमें ईंधन नहीं डालोगे, घी नहीं डालोगे, और जितना घी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी, वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि उसी प्रकार अल्प ईंधन को निकाल देने पर, और थोड़ा ईंधन है उसको भी अगर निकाल देंगे, तो वो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार विषय रूपी ईंधन, विषय कषाय जो है ना जीव के, वो क्या काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, घी में, आग में घी डालने का काम करती है। तो उस विषय रूप ईंधन से जब परिहीन मन रूपी अग्नि को अलग किया जाता है, मतलब उसको आप एंटरटेन नहीं करते हो, उसके मन की इच्छाएं पूरी नहीं करते हो, तो वो क्या होता है, क्रमशः क्षीण होता जाता है। उसको पता है अब मुझे, मैं जो मांगूंगा वो नहीं मिलने वाला है, उसको जो करना है वो ही करेंगे। नाउ ही इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, नाउ ही कैन डू व्हाट ही वांट्स। तो ऐसा जब समझ में आ जाता है मन को, तब वो धीरे 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 क्षीण हो जाता है और जीव विषय कषाय से अलग हो जाता है। इसीलिए थोड़े से विषय ईंधन के रहने पर वह मन अग्नि निरुद्ध हो जाता है, तथा पूर्णतः विषय ईंधन समाप्त हो जाने पर वह मन रूपी अग्नि बुझ जाती है, विलीन हो जाती है। समझ में आया? इस तरह वो क्या हो सकता है, अमन हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है। उसी प्रकार जिनेश्वर रूपी वैद तीनों लोकों के शरीर को विषय करने वाले मन रूपी विष को मंत्र योग के बल से युक्त होकर परमाणु में निरुद्ध करते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, अमन। क्लियर है? समझ में आया? अभी कहते हैं कि वो जो मुनि है ना, वो मन वचन काया की स्थिरता से शैलेशी अवस्था को कैसे प्राप्त करता है, उसके बारे में अभी हम देखो। ये जो टॉपिक है ना, आगे आगे जाते 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 बहुत सूक्ष्म होता है, और ये बहुत इन डेप्थ वाली चीज है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मन वचन काया की स्थिरता से शैलेशी अवस्था, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो कि शुक्ल ध्यान में जो लीन योगी है, उसका मन रूपी जल तपे हुए लोहे के पात्र में क्रमशः क्षीण होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कि जैसे कोई लोहे का बर्तन है, वो एकदम गर्म है, तपा हुआ है, और आप उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा,
कम हो जाएगा पानी। पानी सूखने लगेगा, होता है। पानी कम हो जाएगा, पानी वो नहीं रह पाएगा क्योंकि वो गरम गरम है तो उसमें भाप बनकर वो उड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो पानी अगर ऐसे डालोगे तो वो क्या हुआ, कम हो जाता है। वैसे तपे हुए लोहे के पात्र में डाला हुआ जल क्रमशः सूख कर क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार शुक्ल ध्यान में लीन योगी का मन रूपी जल भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और योगी क्या हो जाता है, अमन, अमन हो जाता है। इसी प्रकार क्रमशः वचन योग और काय योग का भी निरोध करता है। तो यहाँ पे पहले मन का किया, फिर वचन का भी होता है, फिर काया का भी होता है। तो इस सीक्वेंस में वो तीनों का ही निरोध होते रहता है, तो उसमें वो स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो इतना दृढ़ हो जाता है कि केवली क्या हो जाता है, मेरु पर्वत, यहाँ मेरु पर्वत दिख रहा है, मेरु पर्वत की भांति वो स्थिर हो जाता है, अडोल हो जाता है, अकंप हो जाता है, अचल हो जाता है और शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मेरु पर्वत को कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, वो अचल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वैसे मेरु पर्वत जैसे स्ट्रांग होता है, वैसे ही केवली के मन और भाव इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उससे कोई वहां से हिला हिला कुछ नहीं कर सकते और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, शैलेशी अवस्था में। क्लियर है, सबको समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा आज शुक्ल ध्यान में? आरोहण के गुण, जो चार कषाय के क्षय कैसे होता है, क्रोध मान माया लोभ के विजय से, फिर केवली के चित्त वृत्ति निरोध कैसे होती है, उसके मन को संक्षिप्त करना, अणु में स्थापित करना और निष्कंप कैसे होते हैं, फिर वो अमन कैसे होते हैं और मानस ध्यान वहां उनको नहीं होता है, पर उनको और भी आगे जो करना है होता है, वो काया चेष्टा निरोध का ध्यान भी करना बहुत जरूरी होता है। और उनको मन के निरोध करने की प्रक्रिया को जो अमन होते हैं उसके एग्जाम्पल दिया है, एक सर्प जो डसता है और दूसरा अग्नि का। और जो ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करके मंत्र करते हैं तो वो भी ये सारी चीजों से ऊपर होके अमन हो जाते हैं। उसके बाद मन वचन काया की स्थिरता शैलेशी अवस्था में कैसे होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का सारी चीजें। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम, तो एक प्रकार से ये वो प्रतिमाधारी जो होते हैं वही वाली स्थिति आती है ना, शुक्ल ध्यान मतलब। यस, यस, वो भी सारे स्टेजेस ही है आगे बढ़ने के। मैम प्रतिमाधारी मीन्स जो हमने लास्ट इमेज। सेमेस्टर में पढ़ा था ना, 11 प्रतिमाएं, 12 प्रतिमा पढ़े थे ना हम लोगों ने। प्रतिमा एक एक प्रतिमा धारण इंग्लिश में करते क्या हैं। बोलते हैं मैम, प्रतिमा? वो नहीं। आप नाम बोलो तो उनको याद आएगा।